हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है। 22 जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इसी साल का क्वेश्चन है बच्चों ये। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। एन इलेक्ट्रॉन is made to enter symmetrically between two parallel and equally but oppositely charged metal plates, each of 10 centimeter length. The electron emerges out of the field region with with a horizontal component of velocity 10 to the power 6 meter per second. If the magnitude of electric field between the plates is 9.1 volt per centimeter, then vertical component of the velocity of the electron. Okay. यहाँ पर देखिए जो आपसे बोला गया ना उसके बारे में डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये है बच्चों प्लेट, ठीक। तो एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज मानो कि एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो चलो ठीक है, मैंने अपर प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज एज्यूम कर लिया, लोअर प्लेट को नेगेटिवली चार्ज प्लेट मैंने एज्यूम किया। अब यहाँ पर बच्चों एक देखिए एक मिनट, इलेक्ट्रॉन है ये। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जब एंटर कर रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटर करके और इसको जाना किधर चाहिए था, तो इसको जाना चाहिए था इधर, बट ये किधर गया, तो ये चला गया इधर में ऐसे, ये ऐसे निकल गया बच्चों, ठीक है, कर्व। तो इधर जाना चाहिए था, तो अब बोल रहा है कि जब इसे कर्व जाएगा तो यहाँ पे इसके पास दो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी तो ऐसे है ना एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से, तो अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल पे है तो इसके पास दो कंपोनेंट होना चाहिए। एक होना चाहिए v cos थीटा जो कि vx हो गया, जो कि हमें दिया हुआ है 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। दूसरा कंपोनेंट इधर होना चाहिए vy जो कि v sin थीटा होगा। v कितना है मालूम नहीं है और हम लोगों से यही पूछ रहा है कि ये vy कितना होगा। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है। अब किसी क्वेश्चन आएगा किसी के माइंड में कि सर ये इधर ऊपर ही क्यों जाएगा, ये ऐसे नीचे भी तो आ सकता था, है ना। बिल्कुल आ सकता था भाई, किसी के माइंड में आ सकता है ना क्वेश्चन कि ऐसे सर ऐसे भी तो आ सकता था, आपने ऊपर ही क्यों लिया, आ सकता है। तो उसके लिए देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ काम करता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, एंड हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में एक्ट करता है। इसका मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, ऐसे, है ना। इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पर एक्ट करेगा। क्लियर, ठीक है। इसीलिए यहां पर धीरे धीरे चेंज होकर के इस कर्व पाथ पे चला जाएगा। अब देखिए, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये तो बच्चों वर्टिकल में कंपोनेंट पे काम कर रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एंटर कैसे किया, हॉरिजॉन्टली। तो इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टली एंटर कर रहा है, ठीक है, एंड ड्यू टू वर्टिकल फोर्स ये ऐसे कर्व पे निकल रहा है ना। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, फोर्स यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अगर हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं है, दैट मीन्स कि हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट, थ्रू आउट कांस्टेंट होगा हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी, ठीक है। तो वर्टिकल की हम बात करें तो वर्टिकल में क्या होगा, तो इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगा, तो इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगा, बट वर्टिकल में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग कि ए वाई इज इक्वल टू, है ना, ई इंटू ई बाई एम। तो ये आ जाएगा यहाँ पर एक्सेलरेशन इन वाई, बट एक्सेलरेशन इन एक्स क्या होगा, ये तो जीरो होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। अब यहाँ पर टाइम की बात करें, कितना टाइम लगेगा इसको पूरा फील्ड से बाहर निकलने में, ठीक है, मतलब इस पूरे प्लेट से बाहर निकलने में। तो यहाँ से कितना देखो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, 10 सेंटीमीटर का। तो 10 सेंटीमीटर बाई, अब देखो 10 सेंटीमीटर तो हॉरिजॉन्टल में कवर कर रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड से डिवाइड कीजिए, तो 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई क्या है वी एक्स से, तो 10 टू द पावर 6 है। ओके, तो यहां से एक जीरो इसके साथ कैंसिल होगा,
ठीक है, तो ये 10⁻⁻7 सेकेंड्स, इतना टाइम इसको यहाँ पर लगेगा, है ना, इसको फील्ड से बाहर निकलने में। तब इसी टाइम में ये वी वाई भी गेन करेगा, है ना, इसी टाइम में। तो जितने टाइम में ये हॉरिजॉन्टली कवर करेगा इस डिस्टेंस को 10 सेंटीमीटर को, उतना ही टाइम में ये क्या होगा, ये वी वाई भी गेन करेगा। तो हम लोग वी वाई निकालें तो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी लिख देंगे। तो वी वाई इनिशियली ए वाई क्या है, 0 है, ए वाई लिखें तो इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास इंटू टाइम। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 9.1, तो ये लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आप लिखेंगे पहले चार्ज के बारे में, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 9.1, बट ये वोल्ट पर सेंटीमीटर में है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो सेंटीमीटर में है तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट अभी करूँगा, अभी किया नहीं है मैंने, अभी करूँगा, एक सेकंड। अभी कन्वर्ट नहीं किया है, अभी कन्वर्ट करने वाला हूँ। मास यहाँ लिख देंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ओके। अब जो ये वोल्ट पर सेंटीमीटर था ना, उस यहाँ पर सेंटीमीटर आएगा, उसको मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 10⁻⁻2 हो जाएगा, ओके। तो ये 9.1 से 9.1 कैंसिल हो गया, ओके। और ये 10⁻⁻7 और ये 10⁻⁻19 क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 10⁻⁻33, तो 10⁻⁻33, तो ये कैंसिल हो गया, ओके। तो 1.6 इंटू 10⁻, यहाँ पर -7 बचेगा 10⁻, तो ऊपर जाके 7 हो जाएगा, ठीक। अब एक बार ज़रा देखें हम लोग, तो 1.6 इंटू 10⁻7, तो इसको 16 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड कर देते हैं। तो 16 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि इनिशियली यू वाई 0 था, ठीक है, बट वी वाई 0 नहीं मिल रहा, मतलब कुछ टाइम के बाद वर्टिकल वेलोसिटी गेन कर ले रहा है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फोर्स, ना, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके। तो पूरा अगर क्लियर हो गया होगा बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे आप, ओके। थैंक यू बच्चों।